अच्छा आफरीदी साहब ये बताइएगा, पिछले हफ्ते जब अलीमा खान ने धरना दिया था यहाँ पर, तो आपने एक वीडियो पैगाम दिया कि वहाँ पर कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन होने जा रहा है, आपको इतला मिली, तो आप क्या खुद भी आना चाह रहे थे, तो क्या वजह? जी वो तो मैंने ऑलरेडी बोल दिया और बहनों की तरफ से जवाब आया कि आप अभी ना आए, जब जरूरत पड़ेगी तो हम खुद बुला लेंगे और इंशाल्लाह जब भी वो बुलाएंगे तो हम अपने साथ पाएंगे। सर उमर यूब वाली सीट अपने हल्के में हार गए सर, क्या कहेंगे सर? क्या चाहिए पहले वो बताओ। सर मुस्लिम लीग नून ये कह रही है कि वो अपने ही हल्के में हार के हमें धांधली का इल्जाम लगा रही है। आप क्या कहेंगे सर? आप फैसला करेंगे, सर आप सीए में आप ज्यादा समझदार हैं, फैसला करेंगे ना कानून आप समझते हैं सर। फिर सर आपने एक अच्छा इनिशिएटिव सर अच्छा इनिशिएटिव आपने दिया कि मैं वफाक के साथ बैठने के लिए तैयार हूँ, उनके साथ मामलात करने के लिए तैयार हूँ, तो ये अच्छी बात है। इसको आगे मजीद कंटिन्यू नहीं करना चाहिए सर? यार हुकूमत जो है वो आप क्या समझते हैं कि वो उनके पास इख्तियार है? सर किसके पास इख्तियार है? किसके पास इख्तियार है? किससे मुज़ाकरात करना चाहेंगे आप? पूछते हैं आपसे किसके पास इख्तियार है? जी किसके पास इख्तियार है? किससे आप चाहेंगे मुज़ाकरात? एक दफ़ा खान साहब ने इनसे मुज़ाकरात का कहा, वो इनके साथ बैठे और जब वो बैठे तो ये एहसास हुआ कि इनके पास कोई इख्तियार नहीं। अभी आप बताएं कि इख्तियार किसके पास है और किसके साथ बैठना चाहिए, तो फिर देखेंगे। सर खान साहब बता चुके हैं कि फील्ड मार्शल साहब के पास इख्तियार है, वो बता चुके हैं, अक्सर वो कह चुके हैं कि मैं अगर मुज़ाकरात होंगे भी तो ऊपर होंगे। तो फिर वो जो है खान साहब जब मैं मिलूंगा और वो हिदायत देंगे तो इंशाल्लाह ताला। सर आप अपनी नजरसानी करेंगे खैबर पख्तूनख्वा में जिस तरह पीटीआई को इस बार ज़मीनी इंतखाबात में बुरी शिकस्त मिली? देखें पूरी दुनिया को पता है कि 8 फरवरी को क्या हुआ था, किसने किसको वोट दिया था, फिर जो है बैलेट बॉक्स में किसके नाम से वोट आया था, फिर जो है फॉर्म 47 में किस तरह धांधली की गई और किस तरह जो है रिजल्ट्स चेंज किए गए। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान ये लोग चाहते हैं कि पाकिस्तानी कौम का जमहूरियत पर से एतबार उठ जाए और वो कहें कि हमारा वोट जो है किसी फायदे में नहीं है। इंशाल्लाह ऐसा नहीं होने देंगे। बात पूरी होने दें, उनकी बात पूरी होने दें। जो बता रहा हूँ वो सुने। पंजाब में बैठक किया था, 5% लोग निकले, 95% लोगों ने वोट दिया। तो 95% पंजाब की आवाम ने इमरान खान पर एतमाद का इजहार किया और पंजाब ने एक दफ़ा फिर साबित किया है कि जिस तरह 8 फरवरी को उन्होंने इस कौम के सबसे मकबूल तरीन और कबूल तरीन लीडर इमरान खान साहब को वोट दिया था, वो भी जो है आज भी वो वोट वही पर है और कायम है अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरी बात ये है कि आज फिर जो है 27 नवंबर खान साहब के केसेस का दिन था, उनको फिर जो है 20 दिसंबर ना इमरान खान साहब की बहनों को उनसे मिलने दिया जा रहा है, ना डॉक्टर्स को मिलने दिया जा रहा है, ना वकीलों को, ना पॉलिटिकल पार्टी की लीडरशिप को। तो हमारे खदशात इनको फैसला करना चाहिए कि ये जो है किस तरफ खड़े हैं, क्योंकि अगर ये रवैया इनका रहा तो जो रास्ता हमारे पास आखिरी मौजूद है तो उस पर जो है फिर गौर किया जा रहा है और वो फिर जो है हम अपनाएंगे इंशाल्लाह। जो आपकी सोच में है वही है। आपसे बात हुकूमत की तरफ से आपने ये कहा कि मैं उनके साथ बैठने के लिए तैयार हूँ, हुकूमत के साथ चले वफाक के लिए चलने के लिए सवाल सुने सर, उनके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। क्या वफाक की तरफ से भी कोई ऐसा जवाब आया कि आपके साथ? मैंने किसी से चलने की बात नहीं की, जो भी इख्तियार है उनके साथ तो जो है बैठना ही बेकार है, पहली बात। दूसरी बात मैं उनके साथ सिर्फ चलूंगा जिसका मुझे जो है मेरे लीडर मेरे हकायत जनाब इमरान खान साहब कहेंगे। अच्छा आप इलेक्शन में धांधली की बात कर रहे हैं, आपके जो इलेक्शन 2024 में भी आपने कहा। यार मुझे एक बात बताएं, आप लोग
लोग जो हैं सर ये सवाल मुकम्मल कर लें। नहीं पहले मेरा जवाब मुकम्मल जो इलेक्शन की धांधली का मैं आपको बात बताता हूँ। 18 में जो इलेक्शन हुआ उसमें भी धांधली एक सांस में आपने 10 क्वेश्चन कर लिए। अटक किया हुआ है। अच्छा मेरी बात सुनिए, आप सब जितने भी हमारे सहाफी बरादरी हैं, इनको मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो IMF का चार्ज शीट है इस हुकूमत पर 5,300 अरब रुपए जो हैं इस हुकूमत ने काए हैं और वो जो है IMF का चार्ज शीट इस पर मौजूद है। आप सबको चाहिए कि आप इस पर सवाल करें। आप सबको चाहिए कि जो वफाकी हुकूमत में लोग बैठे हैं, उज़रा बैठे हैं, उनसे सवाल करें। आप उनसे सवाल करें जिनकी नज़रें सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा पर है और वो जो है सिर्फ और सिर्फ PTI को ख़त्म करने में और इमरान खान को आइसोलेट करने में लगे हुए हैं। ये जो आप इस्लामाबाद से यहाँ अटियाला जेल रोज़ाना आ रहे हैं और मोटरसाइकिल पर सवार होकर ये धूल, ये मिट्टी, ये गर्मी, ये सर्दी बर्दाश्त कर रहे हैं, जिसमें आपके टैक्स का पैसा भी है। ये 5,300 अरब में वो पैसा भी है जो मजदूर गरीब सुबह और शाम मेहनत करके पसीना बहाकर अपने औलाद के लिए हक की रोज़ी कमाता है, उसके टैक्स का पैसा भी है। जो बेचारा चौकीदार इस सर्दी में रात से लेकर सुबह तक ड्यूटी करता है और फिर अपने लिए चाय की पत्ती खरीदता है, उस पर भी टैक्स देता है, ये उसका पैसा है, ये अवाम का पैसा है। मेरी तमाम एंकर पर्सन से जो TV पर बैठते हैं, आपका आधा हिस्सा जो है इन 5,300 अरब रुपए पर होना चाहिए। ये इस कौम का पैसा है, ये इस मुल्क का पैसा है, ये पाकिस्तानी अवाम का पैसा है। हम इस तरह खाने नहीं देंगे किसी के। 5,300 अरब रुपए इन्होंने खा लिए और डकार भी नहीं मारी। आप ये अगर ये सोचते हैं कि कौम इस 5,300 अरब रुपए को भूल जाएगी तो ये इनकी खामख्याली है, पहली बात। दूसरी बात, हमारे नौजवान जा रहे हैं मुल्क छोड़कर, तकरीबन 50% तक जो है यहाँ पर पॉवर्टी लाइन से नीचे पहुँच गई है हमारी आवाम। जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो आसमान को छू रही है। आपका जो ट्रेड डेफिसिट है वो तबाही की तरफ जा रहा है। आपके फॉरेन रिजर्व कम हो रहे हैं, आपका GDP ग्रोथ ही नहीं कर रहा। इसके बावजूद अगर आप कहते हैं कि ये लोग जो हैं ये हम इनसे सवाल नहीं करेंगे, तो सवाल उनसे भी होगा जिन्होंने कंपनियां बनाई, सवाल उनसे भी होगा जिन्होंने अवामी मैंडेट पर डाका डाला, सवाल उनसे भी होगा जो गलत तरीके से अभी हुकूमत में है। ये जो है पाकिस्तानी अवाम का पैसा है और इंशाअल्लाह ताला आसानी से सोहेल अफरीदी साहब ये बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं अपने सूबे का मुकदमा उसमें लड़ूंगा और बेहतरीन अंदाज में लड़ूंगा। और हम 4 दिसंबर को जो है NFC की मीटिंग होने जा रही है और ये 2 दफ़ा डेट दे चुके हैं, उसके बाद जो है वो चेंज कर चुके हैं। उम्मीद है कि इस दफा जो है ये डेट चेंज नहीं करेंगे। सर इस मीटिंग के अंदर ये जो सवाल इलेक्शन का धांधली का सवाल है, आप इस तरह धांधली का कह रहे हैं, संसद धांधली का कह रहे हैं। 2018 में आफरीदी साहब मुख्तलिफ ऑप्शन पर गौर किया जा रहा है और जो इंशाल्लाह ताला बेस्ट ऑप्शन होगा और इंशाल्लाह इस दफा एहतजाज वो मौसर होगा इंशाल्लाह।